Welcome back to the weekly analysis video. Okay. So let's try to see Bank Nifty and Nifty from a monthly, weekly, daily and 15-minute time frame. And let's see where we can plan our trades. Again, which levels can we spot based on which, like in the coming week, can we use them for trading. Now, सबसे पहले तो monthly time frame से I'm going to start. तो monthly time frame में first thing बात करते हैं हम bearishness का. Okay. So bearishness के लिए मुझे 44,500 लेवल जो है उसके नीचे चाहिए मंथली कैंडल क्लोज. अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है मंथली कैंडल क्लोज 44,500 के नीचे, देन मंथली टाइम फ्रेम विल बी लाइक प्रीटी वीक. और फिर मंथली टाइम फ्रेम की वजह से हम सारे ट्रेड्स देन बेरिश लाइक ले सकते हैं अगर कोई मंथ क्लोज हो जाता है तो इसमें. ओके, तो ये था पहला अपना चीज बेरिशनेस का. दूसरा क्या है, बुलिश कब खेलना है आपको. बुलिश यू कैन प्ले व्हेन लाइक दिस ऑल टाइम हाई गेट्स टेकन आउट इन बैंक निफ्टी और वहां पे अगर एक क्लोजिंग मिल जाती है हमको, देन बुलिश मूव कंटिन्यूड हो सकता है देन इजीली. एंड मंथली टाइम फ्रेम पे लास्ट कैंडल जो था एक दोजी टाइप ऑफ कैंडल था, दोजी को हमने अप साइड पे ब्रेक किया है. द मूव सीम्स लाइकली टू कंटिन्यू ऑन द अप साइड, बट लेट्स सी. ओके, लेट्स सी वेयर इट ब्रेक्स आउट. मंथली टाइम फ्रेम पे ऊपर तोड़ता है कि नीचे तोड़ता है, देखते हैं. अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है मुझे वीकली टाइम फ्रेम पे. मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी भाग चुका है और एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है. ओके, तो अभी मुझे ओवरली बुलिश नहीं खेलना है यहाँ पे अनलेस हमको एक कैंडल क्लोज दिखती है, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए मुझे. जब तक वैसे नहीं दिखता, ऐसे ओवरली बुलिश होके नहीं खेलना है जस्ट बिकॉज सब बाय कर रहे हैं वैसे मत करो. क्योंकि ये देखो नीचे आया था, अब ये रेजिस्टेंस पे हिट करने जा रहा है ये. तो हो सकता है या तो मार्केट यहाँ पे पॉज करे या तो एक डिप लगा के ऊपर जाए, कुछ दोनों हो सकता है. तो लेट्स सी. तो आई एम नॉट लाइक टू बुलिश ऑन द वीकली टाइम फ्रेम. आई मीन द मोमेंट आई गेट बेरिशनेस का कोई इंडिकेशन मिलेगा तो विल ट्राई टू ट्रेड ऑन अ बेरिश साइड. अभी के लिए कुछ मिल रहा नहीं है बेरिशनेस के लिए, बट एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ बस लाइक कॉशियस रहो एकदम बुलिश साइड पे, बिकॉज ये रेजिस्टेंस हिट कर रहा है. इसके रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हमको क्लोज मिल जाता है देन बुलिश पक्का खेल सकते हैं. तब तक के लिए आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो आप, थोड़े सेफ ट्रेड्स लेने को ट्राई करो नेक्स्ट वीक. डेली टाइम फ्रेम पे हम कब से बात कर रहे हैं कि ये गैप जो हुआ था, ये गैप को फिल करना था मार्केट को. तो ये गैप पे मार्केट ने फिल किया एक रन अप लेके और एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है हमको थोड़ा सा अभी. ओके, सो व्हाट मार्केट कैन डू, यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है वो या थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, राइट. अगर वो ऊपर जाता है ना फॉर एग्जांपल, तो लाइक एक दो दिन के लिए आई थिंक देखना चाहिए मार्केट को. इमीडिएटली लाइक ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश पोजीशंस नहीं बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. डे टू डे बेसिस पे वैसे भी कवर करेंगे हम बैंक निफ्टी को, तब समझ में आ जाएगा. एनीवेज एक कल फ्राइडे है, छुट्टी भी है एंड छुट्टी लाइक 3 दिन का गैप मिल जाता है जब भी मार्केट को, तो एक पॉसिबिलिटी गैप से भी खुल सकता है ऊपर या नीचे में. तो ऑलवेज बेटर टू अवॉइड ओवरनाइट पोजीशंस ऐसा जब होता है तब. एंड वीकेंड को एंजॉय करो, क्योंकि लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि यू टेक अ पोजीशन एंड एसजीएक्स में ऊपर या नीचे जाता है वो, तो आपका वीकेंड भी खराब हो जाता है फिर. सो ट्राई टू अवॉइड दैट एंड लेट्स सी ये कैसे, मतलब आई थिंक इट शुड कंसोलिडेट पर्सनली, but let's see if it works or not. Okay, I'm talking about bank nifty because we have filled the gap. अब कैसे अगर ये ऑल टाइम हाई जाएगा तो बुलिशनेस खेलेंगे वापस हम, तब तक के लिए थोड़ा देखते हैं उसको. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है, देखो ये एक पूरा फ्लैग था यहाँ पे, राइट. सो इवन इफ इट कम्स डाउन इट कुड गो अप, पर अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखा दे, मतलब एक लोअर लो बना देना यहाँ पे ये पॉइंट पे, देन वी कैन प्ले सम बेरिश लाइक ट्रेड फॉर सम एटलीस्ट ये लेवल तक खेल सकते हैं. फिर अगर ये नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है तो 46,700 तक भी आता है, मतलब अगर वो नीचे आया तो फिर देख सकते हैं कि ये जोन में क्या कर रहा है मार्केट. और लेट्स से अभी जहां से सेलिंग आई थी, सेलिंग यहाँ से आई, अगर इसके ऊपर चले जाता है मार्केट, देन ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे अग्रेसिवली बुलिश पोजीशंस नहीं खेलने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी. सो लेट्स सी. बैंक निफ्टी का था ये बात. तो बैंक निफ्टी में आई थिंक इट्स बेटर टू टेक अ कॉशियस व्यू. अभी बुलिश पोजीशंस था, तब से बुलिश ही थे हम, तो बुलिशनेस में पैसा तो बना लिया हमने. अभी आई थिंक थोड़ा लाइक इट्स टाइम टू नॉट गिव इट बैक. अगर निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे सब स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है अब तक, मुझे ऐसे कुछ भी बेरिशनेस का इंडिकेशन नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ. और अपना जब टारगेट था लाइक वी हैव बीन टॉकिंग डेली कि 22,800 प्रोबब्ली शुड कम इन निफ्टी एंड मार्केट हैज ऑलरेडी रीच 22,500. इट्स हार्डली 300 पॉइंट्स. सो नाउ इज द टाइम कि आपको आपके पोजीशंस को ट्रेल करना चाहिए एंड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा जैसे ऊपर जाता है. इसको लाइक बेसिकली दे कॉल दिस सेलिंग इनटू स्ट्रेंथ. तो यू हैव टू ट्राई टू लर्न स्ट्रेंथ में है मार्केट, तभी सेल करने को थोड़ा सा आपके प्रॉफिटेबल पोजीशंस. तो मंथली टाइम फ्रेम को क्लोज होने के लिए और 21 डेज बाकी है. यू कैन सी इट ऑन द राइट साइड ग्रीन में 21 डेज आर लेफ्ट. सो लेट्स सी हाउ द मंथली टाइम फ्रेम प्रोग्रेसेस. आई मीन अकॉर्डिंग टू द लास्ट 2 कैंडल्स, मतलब बुलिश ही खेलना चाहिए निफ्टी में.
बट आई एम सेइंग कि अभी फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट वगैरह मत करो ज्यादा निफ्टी में. See, weekly time frame also everything looks bullish as of now, but better to adopt a cautious view in my opinion. And I think जब election dates announce हो जाएंगे, I think उसके बाद I think volatility बढ़नी चाहिए. So especially after the election dates are announced, whatever risk you're taking, okay, try to reduce that risk because markets are the probability of them like making a big move like becomes higher than after the election dates are announced. So we are moving very close to that, okay. धीरे धीरे we are coming closer and closer to that. So keep that in mind, okay. डेली टाइम फ्रेम में मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया एंड देन इट्स ट्राइंग टू गो बैक अप अगेन. ओके, सो जो करंट कैंडल है, तो बेसिकली निफ्टी जब अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर 15 मिनट का क्लोजिंग देता है हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, देन वी कैन अगेन प्लान बुलिश इन निफ्टी, बट नॉट लाइक एज वी यूजुअली डू. अगर आपको थोड़े क्लीन ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं ना, तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच. ओके, जब भी आप श्योर नहीं हो, टेस्ट होने दो एक दिन, सिर्फ अपॉर्चुनिटी जाएगा बट योर कैपिटल विल बी सेफ. ओके, so let's see Nifty in the coming days. Okay, daily chart पर like I'll update you. जब एनालिसिस करेंगे मैं या निकिता जो भी, तो हम आपको डेली एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब कैंडल बनेगा ना, तो हम आपको बता देंगे कि मोस्ट लाइकली क्या होना चाहिए. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लाइक ये एक पोल एंड फ्लैग भी बना सकता है निफ्टी. ओके, करंटली सो इसके ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मिलता है तो यू कैन गो लॉन्ग, बट डोंट गो लॉन्ग. लेट्स अज्यूम यूजुअली आप अगर 1000 क्वांटिटी पे लॉन्ग जाते हो. ओके, सो ट्राई टू कीप इट 500 ओनली दिस टाइम. हाफ पोजीशन से लॉन्ग जाओ. अभी अगर ट्रेड्स लोगे ना, तो बुलिश खेलना है अगर बुलिश इंडिकेशन मिला, पर थोड़े कम क्वांटिटी में खेलना है अभी. एंड इफ मार्केट ब्रेक्स दिस लाइक नीचे की तरफ अगर तोड़ता है मार्केट, देन व्हाट कैन हैपन, इट कैन बी स्टक इन दिस रेंज फॉर 1 डे 2 डे, ऐसे सॉर्ट ऑफ थिंग्स. सो उसके बाद अगेन वील हैव टू वेट एंड प्लान. एंड सिंस लाइक हॉलीडे है कल फ्राइडे को, so anyways we don't take overnight positions. Possibility of a gap open on Monday is pretty decent I think now. So Monday ko I think बहुत like lot of traders won't be carrying forward positions because holiday hai. So Monday को आके fresh price action we have to see how market behaves on Monday, and उसके basis पे then next week we have to plan. So I'm recording this video right now. I can't see any SGX, okay, and I can't see how the US markets are performing. So हमको एक indication नहीं लगेगा what to expect. But I won't have this equipment of mine when I travel. So that's why I'm recording it right now. And I'll see you guys on Monday probably. Okay. So thank you so much for watching. See when me and Nikita come back on Monday. तब तक के लिए like comment section में comment करके रखना कि आपको कौन सा topics पे videos चाहिए. Then ये weekend नहीं, next वाले weekend पे we'll try to get 2 learning videos. One from her and one from me. And yesterday I asked some of you all, okay, कि आपको ये weekly analysis का video कब चाहिए? So there were some comments that post it ASAP, you know, so that you get time to like plan out your like next week trades. That's why I'm posting it as soon as I can. Otherwise, I probably would have tried to do it on Sunday. Okay, so anyways, thank you so much for watching. I hope you like this video. I hope you trade cautiously, and I'll see you soon. Okay, bye bye.